बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू स्टडीज पारी। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने लगे हैं। यूके के हवाले से डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस जो हैं मैंने बनाई हुई हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। आज एक छोटा सा कंपैरेटिव एनालिसिस होगा बिटवीन यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और सेकेंडली हम देखेंगे कि अब स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके को अगर प्रेफर कर रहे हैं, यूके को पिच कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्लस पॉइंट हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए स्टूडेंट को वहां पर अपनी एजुकेशन को हासिल करने के लिए, वहां पर वर्क एक्सपीरियंस जो है ड्यूरिंग एजुकेशन गेट करने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने वहां पर जो स्टे है उस स्टे को इंक्रीज करने के लिए। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी एनालिसिस जो है मैं दो कंट्रीज के दरमियान कर दूं। सबसे पहला कंट्री हमारे पास यूके है, सेकंड जो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है। इसकी कंपैरेटिव एनालिसिस पे एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी है कि क्या इसका बेनिफिट्स हैं यूके के और क्या कॉन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। आज थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम स्पेसिफिकली यूके को देखेंगे कि यूके में जाने के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन जो है वो स्टूडेंट को कंसिडर करनी चाहिए और किन चीजों को देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। यूके के पास दुनिया का सेकंड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है आफ्टर यूएसए वो मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो यूके के बाद थर्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो मौजूद है। स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा पिच करते थे ऑस्ट्रेलिया को। मेजर रीजन ये थी कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया पीएसडब्ल्यू कोविड के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बाउंड्रीज जो हैं वो दोबारा से ओपन की, स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना शुरू किया, तो ऑस्ट्रेलिया ने अप टू 5 इयर्स तक का पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स जो हैं वो स्टूडेंट को देने शुरू कर दिए। और इस पीएसडब्ल्यू को लेकर के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पिच किया ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक क्रेज बन चुका था स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अब की इन सारी चेंजेस के बाद जितनी स्क्रूटनी ऑस्ट्रेलिया ने टाइट कर दी है, उन सारी चीजों को देख के ऑस्ट्रेलिया फिर पीक से अप डाउन आ चुका है। अब स्टूडेंट दोबारा जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के यूके, यूएस, कनाडा और यूरोप कंट्रीज की तरफ आना शुरू हो चुके हैं। हमारा आज का मोटो चूंकि यूके पे डिस्कशन करना है, यूके ने अपना जो पीएसडब्ल्यू है उसको स्पेसिफाई किया हुआ है काफी देर से, अप टू 2 इयर्स तक। सारी चेंजेस के बाद ऑस्ट्रेलिया भी अब 2 साल तक का पीएसडब्ल्यू जो है वो ऑफर कर रहा है। इट्स मीन ऑस्ट्रेलिया और यूके का जो पीएसडब्ल्यू है उसमें सच कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। दूसरा पॉइंट यहां पर क्लियर करूं कि स्टूडेंट जो है वो पिच करता था ऑस्ट्रेलिया को बिकॉज वहां पर मास्टर्स की डिग्री जो है वो 2 इयर्स की थी। बैचलर्स तो दोनों के पास सिमिलर है 3 इयर्स का, लेकिन जो मास्टर है वो 2 इयर्स डिग्री थी ऑस्ट्रेलिया के पास। चूंकि यूके के पास ये 1 ईयर थी, तो टोटल ड्यूरेशन मिलाकर के यूके में एक स्टूडेंट का जो स्टे है दैट इज अप टू 3 इयर्स, और ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिला के, 2 साल की डिग्री मिला के ये 4 इयर्स तक का स्टे बनता है, जिसकी वजह से अगेन ऑस्ट्रेलिया को स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम यूके के कोर्सेज के साथ एक ऐसे ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो यूके का टोटल ड्यूरेशन और ऑस्ट्रेलिया का टोटल ड्यूरेशन दोनों को इक्वल कर देता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्लेसमेंट ईयर की। वो वाले स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, बैचलर्स के लिए भी मौजूद है, लेकिन जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं वो प्रिफर करें, वो इस चीज को जरूर कंसिडर करें कि वो जो डिग्री ले रहे हैं उसमें प्लेसमेंट ईयर उन्हें मिले। यहां पर जो लफ्ज मैंने यूज किया प्लेसमेंट ईयर का, सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द प्लेसमेंट ईयर। प्लेसमेंट ईयर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है उसका 1 साल का मास्टर है, 1 साल का मास्टर उसने कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी ही उसे कुछ और ड्यूरेशन अपने पास स्टे करवाती है ताकि उसे अलोंग विद द डिग्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी दे सके। इन टर्म्स सिंपल अगर मैं इस प्लेसमेंट ईयर को समझाऊं तो वी कैन से कि प्लेसमेंट ईयर इज बी लाइक द इंटर्नशिप। जैसे इंटर्नशिप होती है, स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, फिर प्रैक्टिकल वर्क के लिए वो फील्ड में आता है और इंटर्नशिप स्टार्ट करता है। यूके की मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस चीज को अब पिच कर रही हैं, प्रेफर कर रही हैं और स्टूडेंट को ऑफर कर रही हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, कि वो 1 साल का अपना मास्टर कंप्लीट करने के बाद
उन्हीं के पास उसी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकता है। दिस इज नाउन एज प्लेसमेंट ईयर। प्लेसमेंट ईयर जो है इसकी मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो 24 मंथ्स तक की होती है, मतलब तकरीबन 6 महीने तक का ये प्लेसमेंट ईयर यूके की यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं, कुछ नहीं बल्कि ज्यादातर ऐसी भी हैं जो अप टू 1 ईयर तक का प्लेसमेंट ईयर जो है वो स्टूडेंट को ऑफर करती हैं। क्या मतलब इस बात का, पहले इसका मैं मीनिंग समझा दूं कि अगर स्टूडेंट 1 साल के मास्टर्स के लिए यूके गया है, 1 साल का मास्टर, 1 साल का प्लेसमेंट ईयर, टोटल डिग्री जो है वो 2 साल की अल्टीमेटली स्टूडेंट की बन जाएगी। मतलब 2 साल की डिग्री, 2 साल का पीएसडब्ल्यू, तो टोटल ड्यूरेशन जो है स्टे का यूके में एक स्टूडेंट के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया की तरह 4 साल का स्टूडेंट वहां पर ले सकते हैं। अब यहां पर कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, अप टू 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बताऊंगा कि जो प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती हैं स्टूडेंट को, और वो प्लेसमेंट ईयर किन किन सब्जेक्ट्स में, कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस सब्जेक्ट में प्लेसमेंट ईयर जो है वो ऑफर करती है। हर एक कोर्स में प्लेसमेंट ईयर यूनिवर्सिटीज जो है ऑफर नहीं करती, और हर कोई यूनिवर्सिटी जो है वो प्लेसमेंट ईयर ऑफर नहीं करती। स्पेसिफिक हैं यूनिवर्सिटीज और उस स्पेसिफिक कोर्सेज में सिर्फ प्लेसमेंट ईयर्स जो हैं वो ऑफर करती हैं। होप सो यहां तक प्लेसमेंट ईयर की समझ आ गई होगी कि व्हाट इज एक्चुअली द प्लेसमेंट ईयर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। प्लेसमेंट ईयर से फायदा क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के स्टूडेंट सिर्फ 2 साल पढ़ रहे हैं, उसको कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो नहीं मिलता। लेकिन यूके जो है वो अपने 1 साल की एजुकेशन के साथ 1 साल का स्टूडेंट को वर्क जो है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अलाउ कर रहा है। इससे स्टूडेंट जब जॉब मार्केट में आएगा तो जॉब मार्केट में आकर के उसके लिए अपनी जॉब को सर्च करना और खुद को वहां पर सेटल करना ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नियर लंदन में, लंदन के बिल्कुल पास एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है हेडफोर्डशायर। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हेडफोर्डशायर जो है वो प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है, और यूके की वो वाली यूनिवर्सिटी जो मैक्सिमम प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है उसमें हेडफोर्डशायर का शुमार होता है। ये किस किस एरिया में प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है? सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है बैचलर्स में और मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो मास्टर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हेडफोर्डशायर जो है वो प्लेसमेंट ईयर ऑफर कर रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें प्लेसमेंट ईयर मिलता है। कंप्यूटर साइंस में मिलता है, बिजनेस में मिलता है, फाइनेंस में मिलता है, मार्केटिंग में मिलता है, मैनेजमेंट में मिलता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हेडफोर्डशायर के पास मौजूद हैं जिनमें स्टूडेंट प्लेसमेंट ईयर ले सकता है। लाइक इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस है, तो इस तरह के काफी सारे कोर्सेज हैं जिनमें जो प्लेसमेंट ईयर है वो स्टूडेंट को मिल जाता है। दूसरी यूनिवर्सिटी है हमारे पास एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी, ये बिजनेस और कंप्यूटर साइंस दोनों में प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है। तीसरी हमारे पास ब्रूनल यूनिवर्सिटी है लंदन कैंपस, बिजनेस में प्लेसमेंट ईयर ऑफर करता है। बिजनेस में अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है। उसके बाद कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, एमबीए प्लेसमेंट ईयर के साथ ऑफर करता है। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डेटा साइंस है, इनमें प्लेसमेंट ईयर ऑफर करता है। The fifth one is लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी LSPU, बिजनेस में प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, मार्केटिंग में करती है, मैनेजमेंट में करती है। बी लाइक हेडफोर्डशायर एक और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम कोर्सेज में ये प्लेसमेंट ईयर स्टूडेंट को ऑफर करती है, जिसमें हमारे पास बिजनेस है, IT है, मेडिकल है, बायोमेडिकल है, केमिस्ट्री के लिए सिर्फ स्पेसिफिक ये एक यूनिवर्सिटी है जो प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है। बायोटेक्नोलॉजी की स्पेसिफिक ये यूनिवर्सिटी है जो प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है। मैनेजमेंट में अगेन, फाइनेंस में ऑफर करती है। इंजीनियरिंग के काफी सारे कोर्सेज में प्लेसमेंट ईयर जो है नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करती है। सप्लाई चेन में करती है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में करती है, मार्केटिंग में करती है अगेन, एंड डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें भी प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है। नंबर 7 में हमारे पास है नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है। साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस एंड डिजिटल मार्केटिंग, इन 4 सब्जेक्ट्स में जो नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस है वो प्लेसमेंट ईयर ऑफर करता है। इसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास अल्स्टर यूनिवर्सिटी है लंदन कैंपस, अगेन बिजनेस एंड मार्केटिंग में स्टूडेंट को प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है। नंबर 9 में हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, कंप्यूटर साइंस, IT,
सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर एंड MBA इन डिफरेंट फील्ड्स में ये प्लेसमेंट ईयर ऑफर करती है एंड बहुत अच्छी ऑप्शन है सिविल इंजीनियर्स के लिए। और डिफरेंट टाइप्स की इसमें डिवीजन कर दी गई है, लाइक सिविल इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर इंजीनियर है। इसके बाद नंबर 10 में हमारे पास मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस है। MBA में प्लेसमेंट ईयर ऑफर करता है मिडिलसेक्स, मैनेजमेंट में कर रही है, कंप्यूटर साइंस में, बिजनेस में, HRM में एंड लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिडिलसेक्स द ओनली यूनिवर्सिटी जो कमर्शियल लॉ में प्लेसमेंट ईयर ऑफर कर रही है, लंदन में है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कैंपस इसका एक हमें दुबई में मिलता है, दुबई का कैंपस जो है वो भी इसका 5 स्टार रेटिंग के साथ है। तो मिडिलसेक्स जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने रखी 10 ऐसी यूनिवर्सिटीज जो प्लेसमेंट ईयर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज में स्टूडेंट को ऑफर कर रही हैं। कंप्यूटर साइंस, IT, बिजनेस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इन एरियाज में प्लेसमेंट ईयर स्टूडेंट को ऑफर कर रही हैं। तो जब भी आप मास्टर्स के लिए प्लान करें आप जरूर इस चीज को कंसिडर कर दें। प्लेसमेंट ईयर का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अगर हम बात करें एवरेज फीस की तो आफ्टर स्कॉलरशिप यूके में एक्सपेक्टेड फीस जो है वो 13,000 से लेकर के 15,000 पाउंड तक जो है वो एवरेज फीस है आफ्टर स्कॉलरशिप इस वक्त। अगर हम प्लेसमेंट को ऐड कर दें तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो प्लेसमेंट ऑफ ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करती है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन जो इसके कुछ ड्यूज चार्ज करती भी हैं वो भी ऑलमोस्ट 1800 पाउंड से लेकर के 1800 पाउंड से लेकर के 3500 पाउंड तक इतना ही स्टूडेंट से डिमांड करती हैं। मतलब जो डिग्री एक साल की स्टूडेंट की 15,000 में कवर होनी थी वो मैक्सिमम 17 से 18,000 GBP में कवर होगी। और इस 3-3,500 पाउंड के साथ स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा ईयर यूके में स्टे करने के लिए मिल रहा है। और इस एक एक्स्ट्रा ईयर के साथ साथ स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है जो आगे उसके PSW में हेल्प करेगा उसको जॉब फाइंड करने में। प्लान कर रहे हैं और यूके के लिए और मास्टर्स करना चाह रहे हैं जरूर इस चीज को कंसिडर करें और देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट ईयर ऑफर कर रही है या नहीं कर रही। तो सितंबर इनटेक बहुत करीब है। जो स्टूडेंट करना चाह रहे हैं प्रोसेस यूके के लिए एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।